हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। बच्चों क्या हाल है? तो तैयारी बढ़िया चल रही है ना? अब तो एग्जाम का कैलेंडर भी आ चुका है और सब कुछ पता भी चल चुका है, अभी एग्जाम कब है। तो फेब्रवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक, मतलब अप्रोक्सीमेटली फेब्रवरी मार्च दिया हुआ है। तो हम तो ये लगा के चलेंगे भैया 15 फरवरी के बाद कभी भी आपका CHSL का 2022 वाला एग्जाम हो सकता है। बट एक बात याद रखना, जब आपका CGL का एग्जाम आएगा ना, और माफ कीजिएगा CHSL का, उसके साथ आसपास ही ना, या तो उसका थोड़ा सा पहले या उसके बाद में आपका मेंस का पेपर भी आएगा। प्लस उसके बाद CGL और CHSL रो में है, फिर आपका CPO, फिर आपका MTS। तो एक बात याद रखना, जो बच्चे अब तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, या जो बच्चे अब CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे भी सिलेक्ट हो सकते हो। ये बात याद रखना, जो बच्चे फोर्सेज या पुलिस में नहीं जाना चाहते हो, CPO का पेपर दे देना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा ग्रेड स्केल है। CGL मेंस आपका CHL, CGL मेंस, CGCA और CHSL 2 बार है, हमें अच्छे से पता है। CHSL इस साल 2 बार है, एक बार तो अभी 2022 वाला, फिर 2023 वाला। और मैं अच्छे से हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपका एक्सटेंड होने का कोई भी चांस नहीं है। अब जो डेट दी गई है बच्चों, उसके ऊपर नीचे ही पेपर होगा। मतलब अगर अगर उन्होंने बोल दिया ना फरवरी मार्च है, तो मार्च एंड नहीं आएगा, ये लगाना, या तो फरवरी के एंड तक पेपर हो चुका होगा, या शुरू के दिनों में मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। मैं अभी बोल रहा हूं, स्मार्ट वर्क करो, मेरे साथ अभी वीडियो पे जुड़ो, सन्नी सर की बातें समझो और भाई करते चलो। समझ आ गई बात? तो रेगुलर बेसिस पे जब आप करोगे ना, तो बेटा मजा आने लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? जैसे मैं आपके लिए, अब जैसे मुझे लगा कि एक CHS है, क्योंकि अभी CGL की चल रही थी हमारी सीरीज, अब जैसे ही मुझे पता चला, मैं CHSL के पेपर के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपकी जो आज की क्लास के CGL के हैं, कुछ CHSL के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैं हर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैं ना लेके आया हूं। क्लियर है? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको समझने हैं। और मैं अभी भी बात बोलूंगा, बेटा कॉन्सेप्ट पे चलो तो कभी भी मार नहीं खाओगे। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जा सकती है। और अभी बीटे माइक्रोवर्स मत भूलो, टॉपिकों पर काम करना शुरू कर दो अभी से। क्लियर है? तो चलो माइक्रोवर्स, अच्छा नहीं पता? अच्छा कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अच्छा नहीं पता तो बेटा लेक्चर के एंड में बताऊंगा, जब तक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो जाने दो। क्लियर है ये है माइक्रोवर्स है क्या? चलिए बेटा आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, if x plus y is equal to 4 and 1 upon x plus 1 upon y is equal to 16/25, दिख रहा है? बढ़िया, बिल्कुल सही दिख रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब? क्लियर है? जब नहीं दिख रहा तो मैंने डिक्टेट कर दिया है, वैसे दिख ही रहा है। देखो मुझे क्या दिया है, अपने को दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 16/15। ठीक है? अच्छा मुझे निकालना है, मुझे देखो सबसे पहली बात ना, जब भी ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन आए ना, तो बेटा इनका ना आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है? अलजेब्रिक के आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं, एक्स प्लस वाई का क्यूब, देखो क्या होता है, ये होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई। ये बात समझ आ गई बात? चलो अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पूरे को पुट करता हूँ, तो मुझे कुछ वैल्यू चाहिए होगा, मुझे एक तो ये चाहिए होगा, ये दिया हुआ है एक्स इंटू वाई, ये मेरे पास है, ये मेरे पास अभी तक नहीं है। तो ये कहां से निकलेगा? ये बेटा यहां से निकलेगा। इसका एलसीएम देखो कितना आ गया, एलसीएम एलसीएम आ गया एक्स वाई, और ऊपर कितना आएगा वाई प्लस एक्स, 16/15। तो ये कितना आ गया? हाँ भाई साहब थोड़ा यहाँ आइए, एक्स प्लस वाई कितना दिया? 4। तो 4 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना? 16/15। तो 4 चौके 16, तो एक्स वाई कितना आ गया अपने पास? 15/4। इज दैट क्लियर? एक्स वाई कितना आ गया? 15/4। चलो बेटा फिर यहाँ पुट कर लेते हैं इसको जरा। तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मुझे फाइंड आउट करना है। ये 4 है, कहीं वाई समझ लो इसको, ठीक है? प्लस 3 इंटू ऑफ एक्स वाई आया 15/4 इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई, ये कितना आ गया? 4। ठीक है? चलो देखो बेटा 4 से 4 कटा, कितना बचा? 64 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 45।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देखो कितना हो गया, 64 माइनस ऑफ 45, वो कितना हो मेरे पास, ऑप्शन नंबर है 19, 45 15 60, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर है, तो मजा आया होपफुली, है ना। जल्दी से इनको कैचअप करेंगे क्वेश्चंस को और बढ़िया से तैयारी के माइंड से हम चलेंगे। क्लियर है, और मैं अभी भी एक बात ही कह रहा हूं आपको कि अगर आपको लगे कि सर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप करना चाहते हो, तो प्लीज 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 आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो बच्चों, डेफिनेटली आपको वो टॉपिक मैं करवाऊंगा। क्लियर है, चलो। टू क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, है ना। ये ट्रायंगल एबीसी मेरे पास ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इन आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, एंड एडी एंड पीटी आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। अगर पीटी 10.8 है तो मुझे एडी फाइंड आउट करना है। क्लियर है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ए, मैं आपको थोड़ा सिमिलरिटी की झलक देता हूँ कि सिमिलरिटी होती क्या है। देखो एबीसी है, ये मेरे पास पीक्यूआर है ना। अगर मुझे पीक्यूआर और ये सिमिलर ट्रायंगल्स दिए, तो एक बात याद रखना, अगर मैं लिखूं ए बी, मैं लिखवा पहले लिखवा देता हूं फिर बताऊंगा आपको। ए बी अपॉन पी क्यू, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, रेशो। याद रखना, अगर बाई चांस कभी भूल भी जाओ तो सिमिलरिटी से याद रखो रेशो, कि सिमिलरिटी में सर ने बताया था कि हम किसका यूज करते हैं बच्चों, रेशो का। इज दैट क्लियर। तो एबीसी, तो बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एसी अपॉन पी आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equal to area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to median of triangle ABC, median of triangle PQR। इसी तरीके से जो भी ऑल्टीट्यूड हाइट्स वगैरह सारी होती हैं वो मेरे पास यहाँ पे रेशो में चलेगी। बट यहाँ पे डिफरेंस पता क्या आता है, देखो अगर मैं बेटा ध्यान से बात देखूं, देखो ये भी सेंटीमीटर में, अगर मैं सेंटीमीटर यूनिट लेके चलूं, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में, बट एरिया किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं, मैं हमेशा एक साथ वाले टर्म्स को ही कंपेयर कर सकता हूं बेटा। तो ये क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्या हुआ। इज दैट क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब यहां पे मुझे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी 64 अपॉन 81 इज इक्वल टू मीडियन एडी है, यहां पे मैंने एडी मीडियन मानी, और पीटी ये M2 इज इक्वल टू एडी अपॉन पीटी। बट अब मुझे क्या करना है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही, जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। तो 8/9 इज इक्वल टू एडी कितना है मेरे पास, एडी है मेरे पास, एडी मुझे कितना दिया हुआ है, पीटी दिया, एडी निकालना है, और पीटी कितना दिया है 10.8। इज क्लियर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो ध्यान से देखो 1.2। तो बेटा एडी कितना है, 8 इंटू 1.2 इज 12×96 यानी 9.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज क्लियर। सो यहां पे मैंने सिमिलैरिटी की बात की, मैंने आपको कोशिश की कि मैं सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को जरा सा डिफाइन कर सकूं। क्लियर है। अगर यहाँ पे ऐसे होता है ना कि हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाइट ऑफ ट्रायंगल पी क्या हुआ, ठीक है बात, तो हाइट हो मीडियन हो कुछ भी हो, बट याद रखना कि मुझे जब भी एरिया होगा उसका अंडर रूट लेना ही लेना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया समझ आ चुका है। तो सिमिलरिटी की जब भी बात होगी तो आपने क्या देखना है, हमेशा रेशो को। तो जब भी साइड्स का रेशो लोगे तो अंडर रूट किसका लोगे आप, हमेशा एरिया का। बच्चे कई बार पेरीमीटर को भी गलत समझ जाते हैं, पेरीमीटर भी बेटा सेंटीमीटर में ही होगा मेरे पास, या जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो कभी स्क्वायर में नहीं होता, एरिया ही स्क्वायर में पाया जाता है और वॉल्यूम क्यूब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं मैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का, प्लीज ट्राई कीजिए इसको जरा, बहुत बढ़िया से करेंगे इसको भी हम।
चलिए, द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 8। देखो एक बात याद रखना, जैसे मैंने लिखा 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, है ना, एंड 20 ऑफ 4 इंटू 5, ऐसा कुछ है, 20 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 5। मेरे पास ऐसे करके अगर मैं लिखूं सर, 20 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 5, है ना। इन दोनों में सबसे पहले फर्क है, देखो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ये क्या हुआ मेरे पास 20 बाय 4 इंटू 5, तो ये कितना हो गया मेरे पास 25। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। तो बहुत बड़ा अंतर है बेटा, याद रखिएगा इन दोनों चीजों को। अगर आपको बाई चांस नहीं पता तो मैंने डिफाइन कर दिए कि मल्टीप्लाई और ऑफ को एग्जैक्टली मैं कैसे डिफाइन करूंगा। इज क्लियर कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को मैं अपना ऑफ को मैं कैसे देखूंगा, ये सारी चीज मैंने बोर्ड पे अच्छे से लिख दी है। अब नेक्स्ट देखो जरा, चलिए भाई, चलो देखो अब जरा क्या है। देखो 20 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 8 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 माइनस 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 20। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आया जो मैंने बताया था, और याद रखो ये ब्रैकेट सिर्फ यहां तक है और ये अगला ब्रैकेट है। क्लियर है। देखो बेटा ये कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय, ऑफ का मतलब होता है मेरे पास मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात। क्लियर है। होल मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 6 इंटू 3 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 20। ये बताओ क्लियर हुआ? बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखो जो यहाँ पे कटिंग हो रही है, इसको कटिंग करते देखो, 5 चौके 20 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 दूनी 6 यानी 9/2 माइनस ऑफ 1/4। तो ये कितना है 9/4 माइनस 1/4, 9 माइनस 1/4 यानी कितना हो गया 8/4 यानी कितना 2। और मेरा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। बच्चों क्लियर हुआ? क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ मेरे को जरा। बढ़िया से ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना। चलो अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। याद रखना जो मैंने आपको बताया दोबारा बता देता हूं एक बार। जैसे मैंने लिखा 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 एंड 20 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 5, ये तो आता है मेरे पास कितना 25, और ये कितना आएगा मेरे पास 1। अगर हो तो वीडियो थोड़ी बैक करके देख लेना। ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन बनता है बेटा ऐसा, है ना, बच्चे गलती भी करते हैं तो याद रखना। देखो क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। विजिबल है? चलो विजिबल है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज, नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूं, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस। देखो रोम्बस कैसे बनता है, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं ना बेटा, पैरेललोग्राम बनता है मेरा किससे, रेक्टेंगल से, और रोम्बस किससे बनता है मेरा, स्क्वायर से। बात याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, आपका जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, आपके रेक्टेंगल में नहीं करता। और वही सेम प्रॉपर्टी कहां लगती है आपकी, यहाँ पे। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 24। देखो भाई रोम्बस ऐसे हो गया, मतलब उसने क्या बोला, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस यानी ये भी 13 है, ABCD, ठीक है। ये भी 13 है, ये भी 13 है, और ये भी 13 है। उसने एक बात और बोल दी, वन डायगोनल इज 24, इसका मतलब एक डायगोनल 24 है। देखो एक बात याद रखना, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना 90 डिग्री पे मिलते हैं। सपोज करो ये मेरा पॉइंट PO आ गया। क्लियर है। स्क्वायर में क्या होता है, जो मेरे डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे मिलते हैं, और इसमें भी आपके रोम्बस में भी यही होगा, डायगोनल 90 डिग्री पे ही आपके बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। अब एक बात हो, एक कितना दिया डायगोनल 24, तो ये 12 हो गया। मैंने माना AC मेरे पास है, सपोज करो ये मैंने A मान लिया, ठीक है। अब यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है, मुझे बेसिकली निकालना क्या, मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा इसका, हाफ D1 D2, एरिया कितना होगा, हाफ D1 D2, बिल्कुल होगा। और सुनो मेरी बात, अब देखो यहाँ पे D1 D2 निकालना है, D2 कैसे निकलेगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे पाइथागोरस लगवाऊं, क्या लगवा पाओगे,
या एक और प्रॉपर्टी होती है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये इसी से डिफाइन करके बनी होती है प्रॉपर्टी। क्लियर कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब a यहां पे क्या है साइड, d1 कितना दिया मुझे, अगर मैं बात करूं d1 दिया 24 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना है 13 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहां से भी यही निकलेगा आप। क्लियर है, चलो भाई। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पे, देखो ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे कर लगाओगे तो देखो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 169 माइनस ऑफ 144 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो a कितना आ गया, रूट ऑफ कितना 25, 5, इसका मतलब ये भी 5 आ गया और ये भी कितना आ गया 5, तो डायगोनल कितना आ गया मेरे पास 10, d2 मेरे पास 10 आ गया। बट यहाँ से भी इसको वेरीफाई कर ले जरा, देखो ये कितना हुआ, तो d2 स्क्वायर कितना हुआ मेरे पास 4 इंटू 169 माइनस ऑफ 576, तो d2 स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 640 और 36 कितना हो गया 676 माइनस 576, तो d2 कितना हो गया रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, अगर ये 10 आ गया मेरे पास, अब तो मुझे कुछ निकालना है, तो एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 कितना है मेरे पास 24, d2 कितना है मेरे पास 10, 12 गुना 10 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें मैंने कोशिश की है कि एक एक छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको मैं बता पाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी शायद 13-12 अगस्त का सीजीएल का एग्जाम था, उस एग्जाम का क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करो चलो इसको जरा। देखो जरा, अब अगर मैं बात करूं मुझे दिया क्या हुआ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सबसे पहली बात है, देखो क्या यहाँ पे थीटा डायरेक्टली पुट हो सकता है, मैं कहूंगा मत करो। बिकॉज अगर सपोज करो पहली बार में आपका थीटा सही नहीं पुट हुआ, सपोज करो मैंने 0 पुट किया, 0 से नहीं आया, फिर 30 करोगे 45, वो एक अननेसेसरी स्टेप्स है। समझ रहे हो, जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज बड़ी होती है ना, तो ट्राई टू मेक अ सेंस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लॉजिकली, मतलब एक प्रॉपर तरीके से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल जी 1 होता है मेरे पास। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहां लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। बिल्कुल, मेक एनी सेंस, यस। अब क्या करो, डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लूं बेटा कितना बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यस क्लियर। अब ये कितना बना 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब बताओ जरा मेरे को, अब अगर यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा कितना निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो टेन थीटा कितना हो गया मेरा रूट 3, थीटा कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। क्लियर, थीटा 60 डिग्री आ गया, मुझे क्या निकालना है टेन थीटा प्लस 3 कोसेकेंट थीटा। प्लीज नोट कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ आपको, प्लीज प्लीज नोट करो, शाबाश। चलो होपफुली ये वाला तो आपने नोट कर ही लिया होगा।
देखो जरा, अब थीटा तो tan 60 डिग्री प्लस कोसिकेंट 60 डिग्री। देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 60 √3/2, तो ये कितना हो गया √3 प्लस √3/2, 2/√3, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा होगा, 2/√3, तो कितना हो गया 5/√3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा मजा आया यार, मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाफट। ये क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया है, सिमिलरिटी वाला, फटाफट कर दो इसको क्वेश्चन को जरा। जल्दी से करो क्वेश्चन। देखो जरा नेक्स्ट है, ट्रायंगल एबीसी ए सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर निकालो जरा, इज इक्वल टू रूट ऑफ 144/49। और एक्चुअली में मुझे ना क्वेश्चन में दे ही रखा है ये, देखो जरूरत ही, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर एसी आपको 9 दिया ना, तो आपको क्या निकालना है, पीआर, मतलब एसी और पीआर, तो कितना हो गया 12/7। एसी कितना दिया 9/पीआर, 3 दिया 9, 3 चौके 12, कितना हो गया 21/4, यानी कितना 5.25, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मैंने सिमिलरिटी का सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो इसलिए मैंने ज्यादा इस पर टाइम लगाया नहीं। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मेरे। देखो when x is subtracted from 19, 28, 55 and 91, क्या का नंबर दिया बेटा, 19, 28, 55 and 91। the numbers obtained in this order are in proportion, what is the value of x। तो आपने x की वैल्यू बतानी है मुझे। देखो प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि a/b जो है मेरा, वो रेशो क्या आना चाहिए, c/d। a/b क्या आना चाहिए, c/d आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलो जी, अब देखो जरा, उसने क्या बोला कि भाई प्रपोर्शन में आएंगे जब एक्स, सपोज करो लेट नंबर एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब 19 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स अपॉन 91 माइनस एक्स। ये बात क्लियर हुई? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, देखो मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा, आप ऑप्शन पुट करने लग जाओ, यहां के बाद ऑप्शन पुट करने लग जाओ एक एक करके, क्योंकि इसके बाद अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गए ना, तो शायद कहीं ना कहीं इक्वेट करने के बाद एक तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्या पता आपकी क्वाड्रेटिक भी बन जाए अगर प्लस माइनस हुआ कहीं पे। समझ आ गई बात? तो जेंटल वे यही कहता है कि ऑप्शन पुट करो। जैसे मैं पहले ऑप्शन नहीं पकड़ता हूँ जरा, 7, 19 माइनस 7 अपॉन 28 माइनस 7 इज इक्वल टू 55 माइनस 7 अपॉन 91 माइनस 7। तो ये कितना हो गया 12/21 इज इक्वल टू कितना 48 कितना हो गया ये 84। तो काटो जरा इसको, देखो 4 थी 3 चौके 12, 4/7 आ रहा है ये, और ये कितना आएगा देखो 12 चौके 48, 12 7 84, तो ये भी 4/7 आ गया। तो यही मेरा आंसर है। तो अगर किस्मत अच्छी हो तो पहला ऑप्शन भी आंसर आ सकता है आपका। क्लियर है? तो ट्राई टू मेक सम सेंस। और दूसरी बात पता क्या है, कभी भी क्वेश्चन करते हो ना जल्दबाजी नहीं करनी है कि है हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट, इसी में काम खराब होता है। देखो मैं हमेशा की बात कहता हूँ, 25 में से 25 क्वेश्चन मत करो, 25 में से आप 24 कर लो प्री में, बट वो 24 का 24 ऐसे होना चाहिए ठीक हो। 25 करने के चक्कर में गलत मत कर देना। समझ आ गई मेरी बात? कहीं ये अपने ऊपर प्रेशर डालो कि मुझे इतने क्वेश्चन करने, प्लीज डोंट डू दैट्स, ये कभी नहीं करना। पता है बच्चों का अक्सर क्वेश्चन क्या होता है कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्टेशन क्या होनी चाहिए। भाई अटेम्प्टेशन कैसे बता सकते हो आप? पूर्वाभास करना किसी चीज का एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। समझ रहे हो? पूर्वाभास किसी चीज का मत किया करो कि ये हो सकता है वो हो सकता है, कुछ नहीं होता।
बस बी प्रैक्टिकल, काम करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। यही होना चाहिए लाइफ में, क्या करना। समझ आ गई बात। तो लाइफ का मंत्र, मूल मंत्र ये रखो कि आपने सिर्फ पेपर की तैयारी करनी, कुछ नहीं सोचना। हाँ, जो आपके टेम्पटेशन है ना, टेम्पटेशन इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, कितने नंबर ऑफ आवर्स आपने मॉक टेस्ट में बिताए हैं एज अ स्टूडेंट। समझ आ गई बात। क्योंकि वही एक चीज है जो आपकी एक्यूरेट बता सकती है। क्योंकि होता क्या अक्सर जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो होता क्या है, तो आपको ऑल अराउंड, जैसे जैसे जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, अटेम्पटेशन मेरी अगर 85 है तो पेपर में मेरे 83, 82 या 80 ही अटेम्पटेशन होती थी, हमेशा कम आती थी। अगर वहां पे मेरे मार्क्स 170 आए ना, तो प्री में मेरे मार्क्स 160, 162 ऐसे रहते थे। हमेशा 5-7 नंबर का फर्क रहता है मॉक टेस्ट से। बिकॉज यहाँ पे मेरे पास प्रेशर नहीं है, यहाँ पे मैं खुला माइंड होकर बैठा हूँ, या बैठे हूँ कि मेरे को क्वेश्चन करने ही करने हैं, बस बस मैं कर ही जा रहा हूँ या कर ही जा रही हूँ। बट एग्जामिनेशन हॉल में वी हैव अ प्रेशर, टिक टिक का प्रेशर है। जो टिक टिक है ना ऊपर लगी होती है घड़ी, जिसे वॉच बोलते हो आप, उसका प्रेशर आपके पास हमेशा रहेगा बच्चों। तो ट्राई टू मेक एन सेंस, जेंटल वे में तैयारी किया करो। अब देखा करो कि कितनी, जब तक टेम्पटेशन 90 नहीं पहुंचती ना, भूल जाओ कि अच्छा मैं मानता हूँ स्कोर है। और टेम्पटेशन 90 का मतलब है कि कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, 85 के अराउंड। तो हो जाते हैं, बहुतों के होते हैं, बहुतों के होते हैं। अब ये सोच के अगर तैयारी करोगे प्री क्वालिफाइंग है, जीएस को कम वेटेज दे लें, भैया मेंस में क्या करेंगे फिर। मैं तो एक ही बार कहता हूँ, एक बार अच्छे तैयारी करो, प्री और मेंस दोनों रगड़ डालो एक साथ। रगड़ डालो मतलब बढ़िया से तैयारी करके दो भाई। समझ आई बात। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। कहानियां तो चलती रहेंगी अपनी, है ना। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कोड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज। करिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इजी क्वेश्चन है वैसे। सर्कल का देखो क्या है मेरे पास, एक सर्कल है, आपको दिया एक कोड। मैं मानता हूं ये मेरी पी क्या हो गई, कोड है। और ये कितने सेंटीमीटर की बेटा, सिंपल पाइथागोरस का कहीं तो कर भी लिया होगा, है ना, आंसर आ गया होगा। चलो भाई, और मेरे पास क्या है, कोड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायमीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो एक बात याद रखना, जब कभी भी आप, ये भी है मेरे पास इसका डायमीटर, जब भी आप कभी भी सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर लाइन बनाते हो, तो वो उस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी वो क्या होगी, उसकी लंब, यानी परपेंडिकुलर होगा उसके लिए वो। समझ आ गई बात। अब देखो ये भी आ रहा है। अब डायमीटर कितना है अपने पास, और ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कितना हो गया, 21/2। तो ये भी कितना हो गया, 21/2। क्लियर है। अब देखो जरा, डी कितना आ गया मेरे पास, 25। तो आर कितनी आ गई मेरे पास, 25/2। तो देखो बेटा ये कितना हो गया, 25/2। तो ये 90 डिग्री है, ये 21/2 गया। तो मुझे एच निकालना है ना। तो मेरे पास क्या होगा, ओ पी ले लो इसको, ओ क्यू ले लो, ओ ओ ओ डैश ले लो इसको। चलो, तो इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी, इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी। अब ओ डैश क्या, एक बार मैं थोड़ा डार्क कर दूं, ये बच्चों को पता ना चले, ये है मेरा ओ डैश। ठीक है, ओ डैश पी, देखो क्या है, ओपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ओ डैश का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब मुझे एक बात है, ओपी का स्क्वायर कितना है भाई, 25/2 का होल स्क्वायर। ओ ओ डैश कितना है अपने पास, ये अपने पास आपको निकालना है एच स्क्वायर प्लस 21/2 का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात, बिल्कुल सही है। देखो अब ये कितना आएगा, देखो 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब मैं इधर आऊंगा जरा सा सॉल्व करने के लिए इसको। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी 25/2 प्लस 21/2, 25/2 माइनस 21/2। इसका अंडर रूट क्या होगा मेरा एच, ऑप्शन तो दिख ही रहे मेरे को, है ना। तो ये कितना हो गया भाई, अंडर रूट ऑफ 46/2 इंटू 4/2। तो ये कितना आ गया, 2, और इस 2 से कटा ये 2, तो रूट 46 इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ज्यादा
तगड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। चलिए भाई निकालिए जरा वैल्यू। देखो जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। क्वेश्चन क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लें एक बार, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब मेरे पास क्या है, कॉट 25 डिग्री, कॉट 65 डिग्री। देखो लिखा, पहले लिखा क्या है, लिख देते हैं कॉट 25 डिग्री, कॉट 35 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 55 डिग्री, कॉट 65 डिग्री। क्लियर है की बात? मेरी बात सुनिए जरा। अब अगर मैं इसको ऐसी रहने दूं, कॉट 25 डिग्री, इसको मैं ऐसे रहने दूं, कॉट 35 डिग्री, इसको भी ऐसे रहने दूं, कॉट 45 मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। अब इसको मैं कैसे चेंज करूंगा? अगर मैं इसको लिखूं कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ 25 डिग्री लिखूंगा, लिखूंगा, ये बताओ यस और नो। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, प्रश्न आएगा आपका, बिकॉज मेरे पास क्या होता है, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा मेरे पास, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन कॉट थीटा। खत्म बात। क्लियर है? तो ये कितना हुआ, कॉट 25 डिग्री गुना कॉट 35 डिग्री गुना ये कितना बना, tan 35 डिग्री इंटू ऑफ tan 25 डिग्री। क्लियर आगे बात? अब देखिए जरा, अब ये कितना, कॉट 25 डिग्री, कॉट 35 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉट 35 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉट 25 डिग्री। तो कॉट 25 कॉट 35, आंसर कितना आ गया, 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई बच्चों मजा आया यार? ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी छोड़ दो बात। अरे आना चाहिए, इतने जबरदस्त क्वेश्चन होंगे तो अपनी मजा आएगा तो कब आएगा भाई, हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई आपके पास आज। और याद रखना, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, अभी तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन की कहां से किस क्वेश्चन को उठाना आपने। चलिए प्लीज करिए इस क्वेश्चन को जरा। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर पर 5 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पर 5 कितना आएगा, करिए जरा। सॉरी, चलो देखो क्या दिया है। देखो एक बात सुनो मेरी ध्यान से, मुझे क्या निकालना है मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले, फिर मैं इस प्रश्न को हल करूंगा आपके साथ। ठीक है? देखो मुझे निकालना है एक्स रेस पर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस पर 5। बट यदि मैं बात करूं एक्स रेस पर 5 बनेगा कैसे, देखो दो तरीके से बन सकते हैं। यानी एक्स का पावर ये कर दूं मैं, या एक्स स्क्वायर इंटू का क्यूब, मुझे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है? देखो अगर मैं करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूं एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है? यदि मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो बच्चों क्या आएगा मेरे पास। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब। क्लियर है? ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर पर 5 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू 1/x का क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 1/x का क्यूब। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x प्लस एक्स एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x प्लस एक्स प्लस 1/x रेज़ टू पावर 5। क्लियर है? अब देखो जरा, ये मेरे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये कितना बना मेरे पास, x5 प्लस 1/x5 प्लस x प्लस 1/x। इज क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है बेटा क्वेश्चन का, फटाफट इसको नोट कर लो। 5-10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं फाइनल रिजल्ट के ऊपर आऊंगा। जल्दी से नोट करेंगे इसको जरा। चलो, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। अब ध्यान से देखो मेरी बात। मैंने क्या बोला, तो एक्स रेज़ पर 5 प्लस 1/x रेज़ पर 5 कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/। ये फाइनल रिजल्ट बैठता है, इसको याद रख लो कि सन्नी सर ने अभी वीडियो में क्या बताया था। ये बात याद रखिएगा प्लीज। क्लियर है? अब देखिए जरा, अब इस फाइनल रिजल्ट को मैं एक कंपाइल कर चुका हूं। चलिए, तो एक्स रेज़ पर 5 प्लस 1/x रेज़ पर 5 निकालना है मुझे। ठीक है, देखो तो अब होगा क्या ये, अब x प्लस 1/x क्या है मेरे पास, 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना, 14 हो गया। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 64 माइनस 12 यानी कितना होगा, 52 हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है भाई, एक्स रेज़ पर 5 प्लस 1/x रेज़ पर 5। अब इक्वेशन में दोबारा नहीं लिख रहा, पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। तो कितना, 52 इंटू 14 माइनस 4। क्लियर है? तो ये कितना हुआ, 728 माइनस 4 यानी कितना हो गया, 724। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई, मजा आया? और मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी जान झोंकती है इस क्वेश्चन की, डिराइव तक करवा दिया आपको, कि कल को आपको ये ना लगे कि सर ने तो रट्टा बजा दिया जी, हो गया। मैंने विद कॉन्सेप्ट बताया बेटा, याद रखना उस चीज को। क्लियर है? चलो, होपफुली 10 क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ गए होंगे। चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। चलो, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, जो पेड लेक्चर में बताते हैं हमको। देखो, राधा सेव्स 25% of her income her if her expenditure increases by 20% and her income increases by 29%, then her saving increase by। एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से देखो। अगर मैं बात करता हूं, देखो इनकम क्या होता है मेरे पास, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। देखो, अगर उसने बोला कि 25% उसकी सेविंग्स है, तो डेफिनेटली 75% उसका एक्सपेंडिचर होगा, और इनकम कितनी होगी, 100% होगी। मैं परसेंट में लेके चला गया, या मैं 100 मान लो, 100 उसकी इनकम है, 75 उसका एक्सपेंडिचर होगा, 25 क्या होगी उसकी सेविंग्स। पहले ट्रेडिशनल वे में देखता हूँ कि इस मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला भाई, इनकम एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, तो इसका 20% कितना हुआ, ठीक है। देखो, 75 इंटू 1/5 तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये कितना होगा, 90 हो गया। ठीक है, वो क्या कह रहा है, हर सेविंग इंक्रीज बाय एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, तो ये कितना हो गया, 129। डन। तो डेफिनेटली अगर मैं 90 में कितना जोड़ू कि 29 हो जाए, तो ये कितना हो गया,
39 हो गया। इसका मतलब अगर शुरू में मेरे इनकम 100 थी, एक्सपेंडिचर 75 हो गए, सेविंग हो गए 25, तो मेरे पास क्या बना, अगर इनकम को मैंने इंक्रीज किया 29, 129 हो गया, 75 से कितना हो गया 90 हो गया, तो डेफिनेटली जो मेरी वैल्यू 25 थी अब कितनी होगी 39, यानी किसी वैल्यू को मैंने 25 से कहां पे तवज्जो दिया 39 पे, यानी 13 का इंक्रीमेंट आया कितने पे 25 गुना 100%, तो 13 चौके क्या हो गया 52%, 52 आ रहा था 52 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है। एक बात और सुनो मेरी, ध्यान से सुनना, देखो एक बात ध्यान से सुनिए, देखो 100 इज इक्वल टू 75 प्लस 25 हो गया, यानी अगर मैं बात करूं ये कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं, कि अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो 60 हो गया, प्लस इसको किससे कर दो भाई 29 से, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 29 गुना 4 कितना होगा 116, तो 116, तो ये तो मेरे पास 56 आ रहा है, यहां से क्यों गड़बड़ आ रही है, रुको एक मिनट देखते हैं इसको भी। चलिए शायद यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे पास, दिस हैज टू बी 14, तो ये मेरे पास ठीक है 56 ही आएगा, ये 14 आएगा मेरे पास, तो ये 14 है, तो 4 तो 56 ही आएगा आंसर मेरा। क्लियर है। अब दोबारा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ नबी, तो यहाँ से ठीक है बिल्कुल 56 ही आएगा, मैं वही एक बार क्रॉस चेक कर रहा था। चलो देखो जरा, अब मैं आपको एक नई चीज बताऊं जो अभी तक कहीं पे आपने पढ़ी भी नहीं होगी, मैं वो बात बताऊंगा आपको, देखो जरा क्या है वो। देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि 100 मेरी इनकम है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये 75 होगी और सेविंग कितनी होगी 25 होगी, तो ये मेरे पास 4 इजिकल टू 3 प्लस 1 है, ये बताओ क्लियर आ गई, 4 इजिकल टू 3 प्लस 1 है। अब आपने कुछ नहीं करना, सेविंग कितनी है, आपने एक्सपेंडिचर के इंक्रीज किया 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से कितना होगा 60 हो गया, प्लस अभी पता नहीं इनकम कितने से 29 से, तो इसको 29 से करो, 29 गुना 4 कितना होगा 116। तो एक बात था वो, अगर मैं इसमें 56 जोड़ूंगा जब भी तो होगा, इसका मतलब एक को किससे मल्टीप्लाई करने का, अपन करेंगे 56 से, तो यही मेरा आंसर है। क्लियर है, तो यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है क्वेश्चन का। क्लियर है बात, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों ने पकड़ लेने एकदम से, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भाई नया कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो मैं बोलूंगा ए बी कॉन्सेप्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। चलिए क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ टू नंबर्स a and b is 5:8. If 5 is added to each a and b, then the ratio of a and b becomes 2:3. The sum of a and b is, the sum of a and b is, देखो आसान सा क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है। देखो क्या दिया है, द रेशो ऑफ ए एंड बी, मैं मानता हूँ ये 5p है और ये कितना है 8p है। क्लियर है। if 5 is added to each, इसका मतलब आपने इसमें 5 जोड़ दिया और इसमें भी क्या जोड़ दिया 5, तो ये कितना हो गया 5p प्लस 5। क्लियर, ये कितना होगा 5p प्लस 5, और ये कितना हो गया 8p प्लस, और अल्टीमेटली टर्म्स कितनी होगी 2/3, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई विल गेट द आंसर 15p प्लस 15 इज इक्वल टू 16p प्लस ऑफ 10, सो 15p माइनस 16p इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 15, तो माइनस p इज इक्वल टू माइनस 5, p कितना आ गया बेटा 5। तो मेरे से अब क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी कितना हो गया 8 5 13p, तो 13p मतलब 13 गुना 5, ऑप्शन नंबर इज 65। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। चलिए भाई ऐसा क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 या 2, पहले 2 में से ऐसा एक क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन इज इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 एंड 1 अपॉन x, मैं लिख देता हूं उस क्वेश्चन को एक बार, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 एंड 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 11/24, तो निकालना है x क्यूब माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नॉट प्लस, हमें ये निकालना है बेटा। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से,
देखो अगर मैं बात करूं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, वो तो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy टू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? अब बात सुनो, इसी में मैं पुट करने वाला हूँ, ये कितना हो 11 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो इसको ना तोड़ लेते हैं दो पार्ट में, है ना, इसको दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। ये हो गया मेरा पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी, क्योंकि देखो इस एक्स वाई की वैल्यू तो मेरे को निकल जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू तो मैं यहां से निकाल लूंगा पिछले क्वेश्चन की तरह, बट मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे ये निकालना है। तो इसको देखो जरा, इसको निकाल लेते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3। अब एक बात था, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, वाई माइनस एक्स अपन एक्स वाई इज इक्वल टू 11/24। तो ये x माइनस वाई है, तो यहाँ से माइनस वाई, वाई माइनस एक्स कितना निकलेगा -11, तो ये कितना हो गया -24 आ गया। तो एक्स वाई कितना आ गया मेरे पास यहाँ से -24। क्लियर? तो 3 इंटू -24, तो ये भी आ गया मेरे पास। तो बी तो मेरे पास ऑलरेडी निकल चुका, पहले निकल गया बल्कि। और x माइनस वाई कितना बेटा मेरे पास 11। क्लियर? 1331 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस ये कितना हो गया 24 से 72 720 792। क्लियर? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हो गया मेरे पास 1331 माइनस ऑफ 792। क्लियर है? देखो अगर 800 होता तो कितना बचा 531, 531 में 8 जोड़ दो 539 आ गए। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 539, तो ये कितना गया 539 प्लस ऑफ एक्स माइनस वाई कितना 24 -24 का स्केयर 539 576 कितना हो गया 1015। क्या 1115 है ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 द देखो 5100 9 से 15, ऐसे इजीली आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। क्लियर है? चलिए भाई, मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। आई थिंक धर्मेंद्र जी की मूवी का सॉन्ग है शायद, है ना? तो बस आज अपने को यहाँ मजा आ रहा है भाई, है ना? अब ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया क्लासेस लेके आने लगा हूँ। चलो भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 8 person working 8 hours a day can complete 3 unit of work in 10 days. How many days are required by 25% to complete 5 unit of work working 6 hour a day? देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे पास, M1 M1 D1 H1 E1 upon W1 M2 D2 S22 अपन W2। ये बताओ, ये होएगा, ये होएगा? देखो अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं ध्यान से आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मुझे डाटा वही यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में डाटा नहीं गिवन वो मैंने यूज करना ही नहीं। क्लियर है? तो देखो M1 कितना है मेरे पास 8% वर्किंग 8 आवर अ डे, तो H1 आ गया 8, 18% यानी नंबर ऑफ मैन वुमेन 18 दिए हुए हैं। 3 यूनिट ऑफ वर्क, तो 3 यूनिट वर्क आ गया नीचे, और डे कितना आ गया 10। क्लियर है? आवर्स 8 है और डेज मेरे पास 10 है। M2 कितना है बेटा मेरे पास, M2 तो शायद मुझे निकालना है हाउ मेनी डेज, डेज निकालना है 5%, 25% सॉरी, तो 25%। D2 कितना है मेरे पास, D2 तो शायद हमें निकालना है, बिल्कुल डेज हमें निकालने हैं 5 यूनिट यानी 5 यहाँ से, और वर्किंग 6 आवर डे यानी H2 कितना होगा 6, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर भी 1 नीचे 1 ऊपर यहाँ पे एक। देखो 5 5 पंजे 25, तो 5 दूनी 10 2 तिया 6 3 छिके 18 3 दूनी 6, तो 8 गुना 2 कितना हो गया ऑप्शन नंबर 3 16 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है मेरे पास अभी भी, जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये। और यही क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये सेम डे का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। चलिए सीजीएल का आया क्वेश्चन है, करो जरा, देखो क्या दिया है। इन अ सर्कल विद सेंटर O AD इज डायमीटर एंड AC इज कोड, मतलब एक ही पॉइंट से डायमीटर खींचा हुआ है और एक ही से अपनी कोड खींची हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट B इज ऑन AC, की पॉइंट B AC पे है इस तरह से
सच दैट ओ बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ओ बी ए बराबर 60 सेंटीमीटर। अभी तक नहीं मैंने बोला भाई, अभी तक नहीं पूरे क्वेश्चन लेक्चर में बोला प्लीज लाइक शेयर कमेंट, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। आंसर साथ है इसका, बिना पेन चलाए बता दिया मैंने। अब इसी बात पे जब ये क्वेश्चन देख लो, सॉल्व करो ना, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है इस क्वेश्चन के लिए। रीजन, मेहनत लगेगी उसको क्वेश्चन को कराने में, वही करा सकता है जिसने भाई दिन रात एक कर रखी हो। समझ रहे हो, कोई सौखा क्वेश्चन में से नहीं है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, एंगल डीओसी 60 दी है, लाइन तो बीसी निकालना करिए जरा। चलो चलो भाई करें जरा, लास्ट क्वेश्चन आज का देखो। सब बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया सर्कल बनाया यार, देखिए जरा आप, बढ़िया गोल तो गोल सा लग रहा। देखो इन सर्कल विद सेंटर ओ, देखो ये मेरे पास सेंटर ओ है, एडी इज डायमीटर, एडी है मेरे पास डायमीटर, एसी इज कोड, देखो मैं एसी यहां बना रहा हूं, एसी इज कोड, पॉइंट बी इज ऑन एसी, अगर पॉइंट बी इस पे है ऑन एसी सच दैट ओ बी 7 सेंटीमीटर, कि ओ बी ये दिया हुआ है मेरे को, अच्छा हाँ 7 ही आएगा इसका आंसर। एंगल ओ बी ए, ओ बी ए ये 60 डिग्री है। इफ एंगल डीओसी, डीओसी ये भी कितना है, 60 है। क्लियर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी, मुझे बीसी निकालना है। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों में से है। देखो एक बात सुनो मेरी ध्यान से, अगर मैं सीओडी को मिलाता हूं तो देखो मेरे पास क्या बनने वाला है भाई, मजेदार रंगीन रंगीन कराऊंगा आपको क्वेश्चन में। देखो एक बात था, अगर मैं ये बात करूं ओडी भी आ रहा है मेरे पास और ये भी आ रहा है ना। अच्छा एक बात था, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है बेटा एबीसी है ना, अगर मैं बोलता हूँ दो साइड्स इक्वल है ए, ये मैंने आपको बता भी रखा है, अगर मैं कहता हूँ ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी हो गया, बी बराबर सी हो गया, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा ये एंगल इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्लियर है कि दोनों के दोनों 60 हो गए। अब मेरी बात एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं ए सी डी की बात करूं, मैं बोल सकता हूं एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री बिल्कुल होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास, इसका मतलब एंगल ACO प्लस एंगल OCD 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा भाई, एंगल ने सेमी सर्कल बना, देखो ये वाला एंगल। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं OBC, ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल OBC क्या 120 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, इसको थोड़ा मिटा दे भाई, देखो जरा सा, देखो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल OBC, OBC ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना हो गया 120 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30, बिकॉज तीनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। मैंने बोला था कि भाई लाइक शेयर कर देना, बिकॉज ये वन ऑफ द धमाकेदार क्वेश्चंस में से आज के। एक बात था बेटा, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो साइड्स बराबर होंगी, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। बताओ जरा, मजा आया कुछ। अब ये मत कह देना सर आज के लेक्चर में मजा नहीं आया, पूरी जान लगाइए, समझ आ गई बात। तो दैट वाज द फैंटास्टिक 15 क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ फेब्रुअरी मार्च CHSL 2022, यानी 2022 का जो अपना होने वाला है ना 2023 में, उसके लिए भाई इससे धमाकेदार क्वेश्चन अगर मिले तो मुझे जरूर बताना, कमेंट में बता देना कि सर यहाँ चल रहा है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप, मल्टीप्लाई करो सीधा आंसर। तो भाई ये सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया बढ़िया, देखते रहिए। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, देखो नेक्स्ट इज
अबीपीडिया माइक्रोवर्स, अबीपीडिया माइक्रोवर्स। अब ये माइक्रोवर्स क्या है देखो, माइक्रोवर्स है माइक्रो संसार, यानी यहाँ पे मैं बात करूंगा पर टॉपिक की, पर टॉपिक पे आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक आपने आज मेरे साथ जैसे क्वेश्चंस के सर्कल के, या आपने ज्योमेट्री पढ़ी तो आप कहोगे सर ज्योमेट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर कर लिया मजा नहीं आ रहा, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो भाई अबीपीडिया के साथ जुड़िए। अब माइक्रोवर्स क्या है मैं डिटेल में बताता हूँ आपको जरा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा इसका मैं, ठीक है, टेंशन ना कीजिए। चलिए देखिए जरा इसमें क्या है, जैसे मुझे बेसिकली सीजीएल की बात करूंगा, यानी सीएचएसएल में भी सेम ही है, कोई ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे जाना है माइक्रोवर्स पे, ठीक है, माइक्रोवर्स का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डल जाएगा। और एक बात और, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी कोर्स रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अपना नंबर डाल के कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए ये जनरल स्टडीज है, करंट जी के है, ये आपका कंप्यूटर जी के है, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मुझे चाहिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका। क्लियर, देखिए पूरा बंडल ओनली 43,999। जैसे एलिगेशन मिक्सचर है आपके पास, नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, जैसे सपोज कीजिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, इसमें क्या है देखो, सिर्फ 5 रुपए, सिर्फ भाई 5 रुपए में एक वीडियो लेक्चर है और आपके पास एमसीक्यूज है इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो पार्टनरशिप 154 रुपए का है। पार्टनरशिप की खासियत क्या है, सिर्फ 154, 3 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बेटा, 4 वेब नोट्स मिलेंगे और 444 एमसीक्यूज। अब इन एमसीक्यूज का ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर लिया, नहीं, आप इनको टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो, 25-25, 50-50 का बंडल बना के भी आप इनका टेस्ट। तो क्लियर है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रोवर्स। क्लियर है, तो बच्चों प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े थे सनी सर के साथ आपके अपने अभी वीडियो पे। थैंक यू।